गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने आपकी साइंस का 9th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बेटा वो आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ। और इन क्वेश्चंस के बीच में आपको चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है उसके रिगार्डिंग जो है उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द पेज। ओके, पहले हम बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो आपके चैप्टर्स के बीच में जो टॉपिक्स या कंसेप्ट के बेस्ड पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट? So let's start question number 1. Convert the following temperatures into Celsius scale. हाँ बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जो कोई भी बच्चा, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करना, कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है? और जब ये वीडियो देखना है तो वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके, राइट? शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखना है, ओके? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल. अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर्स गिवन है, इनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, जब भी हम टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें से 273 डिग्री जो होती है, 273 टेम्परेचर जो होता है उसको हम माइनस करते हैं। इफ़ वी हैविंग 300 केल्विन जो टेम्परेचर है तो उसमें से जब हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 300 में से हम 273 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेम लाइक सेकंड क्वेश्चन, 573 केल्विन है तो 573 केल्विन को हम 273 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल. अब आपने 250 जो सेल्सियस टेम्परेचर है आपका, सॉरी 250 नहीं है, 25 सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको आपने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। बेटा ये बात याद रखनी है, जब भी आप इस कन्वर्ट करते हो टेम्परेचर को केल्विन स्केल में तो क्या होगा? आपका 273 ऐड होता है, और जब आप टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसमें से हम 273 सब्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स माइनस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है 25 सेल्सियस, ठीक है? तो अगर हमने इस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है देन वी विल ऐड 273, देन व्हाट वी विल हैव 298 केल्विन। केल्विन क्यों लगाया हमने? क्योंकि हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो के इज़ द केल्विन, राइट? देन 373 सेल्सियस, 373 plus 273 it will become 646 Kelvin. Clear? Then we have question number 3. Give reasons for the following observations. First question है हमारा, naphthalene balls disappear with the time without leaving any solid.
कि जो नेपथलीन की बॉल्स हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, बिना कोई सॉलिड लिड या पिन्नी छोड़े बगैर नेपथलीन की बॉल्स जो होती हैं वो अपने आप डिसअपेयर हो जाती हैं। क्यों? सो आंसर इज नेपथलीन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नेपथलीन बॉल्स जो हैं वो शो करती हैं। इवेपोरेशन ऑफ नेपथलीन टेक प्लेस इजीली। जो नेपथलीन की बेटा इवेपोरेशंस हैं वो बड़ी इजीली हो जाती हैं एंड डिसअपेयर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम। और जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे ये डिसअपेयर होनी शुरू हो जाती है लिविंग अ सॉलिड। देन वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। जब हम एक कॉर्नर में बैठ के या किसी एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत मीटर्स दूर तक जाती है। क्यों? परफ्यूम वेपराइज वेरी फास्ट एंड इट्स वेपर्स डिफ्यूज इनटू एयर इजीली। कि जो परफ्यूम है वो बड़ी जल्दी वेपराइज हो जाता है और इसके वेपर्स भी जो हैं हवा में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं। दैट्स वाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। इसलिए जो स्मेल है परफ्यूम की वो बहुत दूर मीटर तक जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 4, arrange the following in increasing order of forces of attraction between the particles। अब यहाँ पे हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है कि किस में ज़्यादा है। ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर जो है सॉलिड फॉर्म में आ रही है। तो एज वी नो सॉलिड में ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन लिक्विड्स में, देन गैसियस स्टेट में। क्लियर? देन व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट, जब कोई भी वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसकी फिजिकल स्टेट बेटा 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो फिजिकल स्टेट अगर वाटर जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो उसकी कौन सी स्टेट आती है? लिक्विड स्टेट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपकी? वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा या फिर मेल्ट होके लिक्विड। और जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो तो होना लिक्विड्स में ही है और उसके क्या फिर बाद में बनेंगे? वेपर्स, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस का तो हमने इसलिए ये कहा है कि सॉलिड तो है, बर्फ़ जम गया, ठीक है, आइस की फॉर्म में, और जब उसने मेल्ट होने तो वो लिक्विड बनाता है। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो होता तो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में, बट वो उसके बाद में क्या बन जाते हैं? वेपर्स। देन क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई करने के लिए 2 रीजंस देनी है अपने यहाँ पे कि वाटर जो है आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। क्यों? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फ्लूइडिटी एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। क्यों? वाटर जो है आपका उसमें फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइड है वो, फ्लूइडिटी होगी उसमें, ठीक है, और एक उसमें डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और बट उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, राइट। देन एन आयरन अलमीरा इज़ ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो आपकी अलमीरा है वो एक रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। ऐसा क्यों है? एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ रिजिड, क्योंकि ये रिजिड है और इसका एक डेफिनेट शेप है। एज वी नो ना कि सॉलिड जो होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है,
और जो लिक्विड है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम होता है। तो इसी तरह उनके जो रीजंस हैं उनके रीजंस हम इन क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं। क्लियर? देन आर क्वेश्चन नंबर 7, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? अगर आइस आपकी 273 केल्विन पे है, उसका इफ़ेक्ट कूलिंग पे ज़्यादा है पानी की बजाय, और टेम्परेचर सेम हो तो क्यों? आइस जो है 273 केल्विन इज़ लेस एनर्जेटिक, कि जो आइस 273 केल्विन पे होती है वो एनर्जेटिक कम होती है। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसमें डिफरेंस होता है जो कि पानी में प्रेजेंट होती है सेम टेम्परेचर्स पे इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स? अब आपको ये जनरली आपको भी पता होना है कि जब हमारे हाथ पे भाप पड़ जाती है किसी चीज़ की, स्टीम पड़ती है ना, तो वो ज़्यादा हमें दर्द करता है कि थोड़ा हमारे हाथ पे गर्म बॉइलिंग वाटर गिर जाए तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है? सो लेट्स सी द आंसर। स्टीम प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। स्टीम जो है वो ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन, बिकॉज स्टीम जो है उसमें मोर एनर्जी है देन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। लेटेंट हीट की वजह से स्टीम जो है वो ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन देता है और उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। Then question number 9, name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state. अब यहाँ पे इस साइड हीट इंक्रीज़ हो रही है और इस साइड हीट इस साइड इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे सॉलिड था, लिक्विड है और गैस है। अब यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई और एफ जो है वो चीज़ें क्या है? तो जो आपका ए है तो यहाँ पे आपका जो ए है वो क्या है? सॉलिड था आपका यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड जो है वो क्या हो रहा है? मेल्ट, राइट। सॉलिड यहाँ पे आपका मेल्ट हो गया और लिक्विड जो है यहाँ पे लिक्विड की कंडेंसेशन हो गई तो वो गैस बन गया। ठीक है, सॉरी, सॉलिड थी आपकी यहाँ पे चीज़, इसको मेल्ट किया, मेल्ट करके लिक्विड आया, लिक्विड को बॉईल करोगे तो गैस बनेगी और गैस बनने के बाद इसकी क्या हो जाएगी? कंडेंसेशन। ठीक है, आफ्टर दैट कंडेंसेशन होने के बाद ये क्या करेगा? यहाँ पे फिर से सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होने के बाद ये यहाँ पे इसकी क्या हो गई? सब्लिमेशन, तो गैस बन गई। फिर यहाँ से इसका क्या होगा? एफ पे फिर से इसकी सब्लिमेशन हो जाएगी। ठीक है, ए था हमारा यहाँ पे, तो ये क्या चीज़ है हमारी? यहाँ पे सॉलिड जो था वो मेल्ट हो गया
मेल्ट होने के बाद लिक्विड बना, लिक्विड हुआ तो इसकी यहाँ पे हमने इसको बॉयल करके गैस बन गई, गैस के बाद इसकी यहाँ पे क्या हो गई, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद फिर से इसकी सॉलिडिफिकेशन हो गई, उसके बाद यहाँ पे इसका सब्लिमेशन होगा और फिर अगेन इसकी यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, राइट। अब ये तो बच्चे आपके क्वेश्चंस जो थे दैट दे वर फ्रॉम योर बैक एक्सरसाइज, राइट। अभी हम चैप्टर में से चैप्टर पेज नंबर 3 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब यहाँ पे चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थॉट, कॉल, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम दी गई है। अब आपने यहाँ से इसको ये बताना है कि कौन सी चीज़ जो है आपकी वो सॉलिड में है या उसकी मतलब बताना कि ये कौन सा मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो है जब वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है तो उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर जो है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक चेयर है और हमारे एलिमेंट्स हैं, वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद हमारा यहाँ पे कोल्ड है, कोल्ड ड्रिंक जो है, ठीक है, और तो कुछ नहीं लिक्विड यहाँ पे, तो ये लिक्विड स्टेट में आ रहा है हमारा, ठीक है। आफ्टर दैट एयर है, ठीक है, एयर है और स्मेल है, परफ्यूम की स्मेल है, ठीक है। तो ये किस स्टेट में आ रहे हैं, गैसियस स्टेट्स में, ठीक। द सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट मैटर, सेंस करना स्मेल को मैटर नहीं आता, लेकिन द स्मेल और ऑर्डर ऑफ ए सब्सटेंस इज़ क्लासिफाइड एज मैटर, लेकिन जो किसी चीज़ की स्मेल होती है या किसी चीज़ की ऑर्डर होती है तो वो मैटर में क्लासीफाई हो जाता है। स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस जो है वो गैसियस स्टेट में आ जाती है, ठीक है। विच आर ऑल्फैक्टरी सिस्टम कैन डिटेक्ट, स्मेल को हमारा सिर्फ जो हमारा ऑल्फैक्टरी सिस्टम है वो ही डिटेक्ट कर सकता है, ठीक। इसलिए स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ अ मैटर। Give reasons for the following observations. The smell of hot sizzling food reach you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. कि जो गरम गरम खाना होता है बेटे, उसकी जो स्मेल है आपके दूर तक, आपके मतलब स्मेल जो है आपकी सेवरल मीटर तक जाती है, लेकिन जो खाने की ठंडे खाने की स्मेल होती है उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? सॉलिड डिफ्यूज़ एट वेरी स्लो रेट। आपको पता है जो सॉलिड चीज़ होती है वो बहुत हौली हौली डिफ्यूज़ होती है, एक जगह से दूसरी जगह बहुत स्लो जाती है। चाहे टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है सॉलिड पार्टिकल्स का इनटू एयर बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू एन इंक्रीज़ इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। Hence, the smell of hot sizzling food reaches even at a distance, but to get the smell from cold food we have to go close. इसी वजह से जो hot sizzling food होता है उसका जो distance है, उसकी smell जो है काफ़ी distance तक चली जाती है, but जो हमारे cold food होता है उसके fragrance के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, राइट। सीधा इसका आंसर लिखोगे आप कि सॉलिड जो है डिफ्यूज़ होता है स्लो रेट पे, चाहे टेम्परेचर जो सॉलिड का इंक्रीज़ हो जाए लेकिन उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। इसी वजह से जब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है तो उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियस है इंक्रीज़ होगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर इज़ able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब एक डाइवर है, वो स्विमिंग पूल में पानी को क्रॉस करके तैरता तैरता आगे जाता है, तो ये आप कौन सी प्रॉपर्टी बताओगे मैटर की? द एबिलिटी ऑफ ए डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल शोज दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? पार्टिकल्स का।
व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस। कोई भी पार्टिकल है उनके बीच में क्या है, स्पेस होगी। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट, और एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? देन फ्रॉम योर क्वेश्चंस आर पेज नंबर 6. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। अब मास पर यूनिट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, m/v जो है मैं उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। अब आपने इनको क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग डेंसिटी में। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। अब यहाँ पे हम इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारी डेंसिटी किस चीज़ की आएगी, आयरन की, देन चॉक, हनी, वाटर, कॉटन, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन एयर, राइट। यहाँ पे आपको डिफरेंस देना है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सॉलिड में हमेशा डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगा, लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, इस लिक्विड को जिस कंटेनर में आप रखोगे उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है। और गैसियस स्टेट में ना तो इसका कोई डेफिनेट शेप है और ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। क्लियर? सेकंड, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को कंप्रेस, दबार नहीं आप डाल सकते उसके ऊपर। लिक्विड जो है कुछ हद तक कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन जो आपकी गैसियस स्टेट है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में बहुत जो स्पेस है वो बहुत लिटल होगी। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ग्रेटर होती है, बट गैसियस स्टेट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होती है, ग्रेटेस्ट स्पेस इज प्रेजेंट। देन फोर्थ पॉइंट, दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो लिक्विड्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन कम होगी, लेकिन गैसियस की बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, लीस्ट अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, देन है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली ईजीली। जो पार्टिकल्स बेटा इनके होते हैं वो ईजिली मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये मूव करते हैं फ्रीली लिक्विड्स में। और गैसियस स्टेट में ये क्या है, कॉन्टीन्यूसली रैंडम इधर उधर जिग जैग मोशन में ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। देन आपका सेकेंड क्वेश्चन था यहाँ पे कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। अब इन सबको आपने थोड़ा सा डिफाइन करना है। तो पहले हमारे पास है रिजिडिटी का। रिजिडिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चे, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट अ चेंज इन शेप। रिजिडिटी क्या होती है, उसमें सख्तपन। ठीक है, मैटर की टेंडेंसी की वो रेसिस्ट करे अपनी शेप को बनाए रखना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, अपनी वॉल्यूम को रिड्यूस कर देना जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है।
कोई भी चीज़ है उसके ऊपर जब आप उस पे के ऊपर दबाव डालोगे तो वो अपने वॉल्यूम को कम कर ले, दैट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। देन आपका फ्लूडिटी। फ्लूडिटी इज़ द एबिलिटी टू फ्लो, किसी चीज़ का फ्लो करना, उसकी एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, फ्लूडिटी। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर मीन्स कि वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस। गैस जो है क्या कर लेना, अनटेन कर लेना कंटेनर की शेप को, जैसी शेप है कंटेनर की वैसी शेप को ले लेना, दैट इज़ द फिलिंग अ गैस कंटेनर। शेप क्या हो जाती है, एक डेफिनेट बाउंड्री किसी चीज़ की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन करके किसी भी पार्टिकल्स में जो एनर्जी आ जाती है उसको हम कहते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी। देन लास्ट इज़ द डेंसिटी। डेंसिटी इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम जो है हमारा डेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट, give reasons. A gas fills completely the vessel in which it is kept. गैस को हम जिस कंटेनर में रखते हैं उसके में पूरी जो गैस कम्प्लीटली वेसल में फिल हो जाती है, ठीक है। इसका रीज़न देना है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, ठीक है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली एक सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, इसलिए गैस जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाती है वेसल्स में जैसे इसको हम रखते हैं। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस जो है हमेशा क्या करती है, प्रेशर डालती है, जिस कंटेनर में इसको आप रखोगे उसकी वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो क्यों, पार्टिकल्स जो हैं गैस के मूव करते हैं रैंडमली ऑल डायरेक्शंस में बड़ी हाई स्पीड से, तो जब वो हाई स्पीड से मूव करेंगे तो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के साथ हिट करते हैं, और हिट करते करते वो कंटेनर की वॉल के साथ भी बड़ी फोर्स के साथ हिट करते हैं। देयरफॉर दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इसलिए वो प्रेशर जो है कंटेनर की वॉल्स पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वुडन टेबल जो है वो सॉलिड क्यों होना चाहिए। अ वुडन टेबल हैज़ डेफिनेट शेप, कि जो वुडन का टेबल होता है बेटा वो उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, और वो रिजिड होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है, इसलिए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका We can easily move our hands in air but do the same through a solid block of wood. We need a karate expert. कि जब हम अपने हाथों को हवा में इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेम चीज़ वुडन के ब्लॉक में करें तो हमें कराटे एक्सपर्ट की नीड पड़ती है। ऐसा क्यों है? पार्टिकल्स जो हैं एयर के उसमें लार्ज स्पेसिस होती हैं उनके बीच में, ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि वुड हैज़ लिटिल स्पेस, वुड जो है उनके बीच के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम होती है, बेशक वो रिजिड है। फॉर दिस रीज़न वी कैन ईजली मूव फॉर आवर हैंड्स इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड। वी नीड सेम कराटे एक्सपर्ट। सिंपली आंसर है कि पार्टिकल्स जो हैं एयर के उसमें स्पेसिस लार्ज हैं, लेकिन जो वुड है उसमें स्पेसिस कम है, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड आइस फ्लोट। लेकिन आपने पढ़ा है ना कि आइस जो है वो हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करती है, ऐसा क्यों है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो मास और वॉल्यूम होता है सब्सटेंस का उसको हम बोलते हैं उसकी डेंसिटी।
और जैसे वॉल्यूम सब्सटेंस का इंक्रीज़ करता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है। दो आइस इज़ ए सॉलिड, हमें पता है हमारी आइस सॉलिड है, लेकिन इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती हैं और ये स्पेसेस बहुत लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू जो वाटर के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। उनके कंपैरिजन अगर हम देखें तो इनके बीच की स्पेसेस ज़्यादा हैं आइस के बीच में, इसलिए वॉल्यूम जो है आइस का ग्रेटर होता है वाटर से, हेंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसलिए एक तो इसका क्या है स्पेस, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इसमें ज़्यादा है। ठीक है। और दूसरी बात किसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इस वजह से अ सब्सटेंस विद लोअर डेंसिटी देन वाटर कैन फ्लोट ऑन वाटर, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। इसी वजह से आइस भी जो है हमारी वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, मीन्स तैरती है। यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चंस आ गए, हमने वही डिस्कस अभी किए थे कि टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो -273 करते हैं हम लोग। ठीक है। फिर यहाँ पे अभी हमने फिज़िकल स्टेट किया है वाटर का कि 250 डिग्री सेल्सियस होगा तो वाटर क्या होएगा, गैशियस स्टेट में आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो लिक्विड में भी आएगा और गैशियस में भी आएगा। ठीक है। यहाँ पे इस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि आफ्टर गेटिंग द हीट लेने के बाद वो इक्वल हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के, मींस वाटर जो है वो लिक्विड से गैशियस में चेंज होना शुरू हो जाता है। किसी भी सब्सटेंस के लिए वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट को चेंज करने के दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होना चाहिए। आंसर है बेटा, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज all the heat supply to increase the temperature is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। ऐसा क्यों होता है कि जो हीट सप्लाई करते हैं हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए वो यूटिलाइज हो जाता है इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो उसमें चेंजेस आते हैं स्टेट चेंज करने में तो वो ओवरकम हो जाती है जो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसलिए ये हीट जो है डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए ये जो हीट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती कि टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का इंक्रीज़ किया जाए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मेथड सजेस्ट करना है आपने टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। प्रेशर अप्लाई करके टेम्परेचर रिड्यूस करके हम एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। कि जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं, हमारे घरों में कूलर लगे होते हैं ना जिसमें हम पानी फिल करते हैं, डेजर्ट कूलर्स जो होते हैं वो कूल होते हैं बेटर हॉट ड्राई डे में। क्यों? क्योंकि वह जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल्स जो लिक्विड के वो ज़्यादा एनर्जी सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। ताकि जो इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लूज होती है उसको कंपनसेट कर सके। ये वजह से पानी जो है वो सराउंडिंग जो है कूल हो जाता है। डेजर्ट कूलर जो होते हैं वाटर इनसाइड इट इज़ मेड टू इवेपोरेट। डेजर्ट कूलर में पानी जो है वो इवेपोरेट होता है। अब जब एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की सराउंडिंग से तो फिर क्या होएगी, कूलिंग हो जाएगी सराउंडिंग से। अगेन वी नो दैट इवेपोरेशन डिपेंड करती है और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा वाटर वेपर्स बनेंगे ठीक उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होती है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अगर तो इवेपोरेशन का अमाउंट कम है तो इवेपोरेशन वाटर वेपर्स का अमाउंट कम है हवा में तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। हॉट ड्राई डे में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट जो होते हैं हवा में वो कम होते हैं। ठीक है। वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवेपोरेट्स मोर।
इसलिए वाटर जो इनसाइड डेजर्ट कूलर में होता है वो ज़्यादा इवेपोरेट होता है, और जितना ज़्यादा इवेपोरेट होगा उतनी आपको सराउंडिंग से कूलिंग इफेक्ट आता है. दैट्स वाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स. जब आप मटके में घड़े में पानी डाल के रखते हो तो वो ठंडा हो जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वही सेम यहाँ पे रीज़न आता है कि लिक्विड इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं ताकि जो कंपनसेट कर सके लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन. दिस मेक्स द रिमेनिंग वाटर कूल. वही सेम चीज़ है. यहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं अर्थन पॉट में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच द लिक्विड इनसाइड द पॉट इवेपोरेट, जिसके बीच में उन होल्स के थ्रू पानी इवेपोरेट होता रहता है. और ये वेपोरेशन जब होती है तो अंदर पानी जो है पॉट के कूल रहता है. इसी वजह से अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल परफ्यूम ऑन इट. जब बच्चे हम अपने हाथ पे कभी एसीटोन मीन्स नेल रिमूवर है, जैसे पेट्रोल है या परफ्यूम को अपने हाथ पे रखते हैं तो हमें अपना हाथ जो है वो मतलब कूलिंग इफ़ेक्ट जो है, हाथ जो है हमें ठंडा ठंडा फील होता है. ऐसा क्यों है? व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम इट इवेपोरेट्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स. हमें पता है कि जब भी हम एसीटोन को अपने हाथ पे लगाते हैं रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. और इवेपोरेशन के दौरान पार्टिकल्स जो हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं. और सेम चीज़ है कि वो क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं जो एनर्जी लूज़ हो जाती है. और जब कंपनसेट होगी एनर्जी तो वो कूलिंग के इफ़ेक्ट देते हैं. दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. देन last second question is, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. कि हम सिप कर सकते हैं गर्म दूध को या गर्म चाय को सॉसर से जल्दी एज़ कम्पेयर टू कप. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड जो है लार्ज सरफेस एरिया इन सॉसर देन इन अ कप. सॉसर का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है लिक्विड के लिए. इट इवेपोरेट्स फास्टर एंड कूल्स फास्टर इन सॉसर. सॉसर में ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और जल्दी कूल हो जाता है. इस वजह से हम उसको इजीली उसमें से सिप कर सकते हैं. देन आप है क्वेश्चन 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर्स. कि गर्मियों में हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए. वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स. गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि समर्स में क्या होता है कि हमें पसीना ज़्यादा आता है और कॉटन जो है गुड अब्जॉर्बर होता है वाटर का. और जैसे ये अब्जॉर्ब करता है स्वेट को हमारी बॉडी से तो हमारी बॉडी जो है एक्सपोज करती है लिक्विड को एटमॉस्फेयर में. और जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें बॉडी से क्या होएगा, कूलिंग इफ़ेक्ट जो है फील होता है. राइट. तो आई होप कि ये चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस थे बेटा आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. ठीक है. इन चैप्टर्स को चैप्टर के क्वेश्चंस को आपने शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से ज़रूर देखना है ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट ना पाए. और एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे देन यू आर एबल टू गिव द आंसर. ओके.